नगर नियोजित सड़कें यहाँ पर रहते हैं। सड़कें जाल की तरह विन्यस्त थी। सड़कें एक दूसरे के समकोण पर काटती थी और अनेक खंडों में विभक्त थी। सार्वजनिक स्नानगार मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल था। विशाल स्नानगार माना जाता है कि विशाल स्नानगार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए बना होगा। धान्य कठोर नगर में व्यापार संचालन एवं भंडार के लिए विशाल धान्य कठोर बनाए गए थे। पक्की ईंटों का प्रयोग हड़प्पा में आग से पकाई गई पक्की ईंटें का प्रयोग बहुतायता से हुआ था। समकालीन सभ्यता मोसोपोटामिया क्या है मोसोपोटामिया में ही कुछ मात्रा में पक्की ईंटों का प्रयोग मिला है। बंदरगाह बंदरगाह नगर लोथल सुतका गेडोर एवं सुरकोधा समुद्र तटीय नगर अन्नगार स्नानगार सभा भवन एवं किलेबंदी मोहनजोदड़ो दुर्गीकृत क्षेत्र अर्थव्यवस्था इस सभ्यता के लोग आर्थिक दृष्टि से समृद्ध थे, जिसका मुख्य कारण शिक्षित कृषि था। ये उद्योग व्यापार में भी बहुत उन्नत थे। कृषि यहाँ गेहूँ और जौ दोनों प्रकार के प्रमुख स्थान मटर तिल तथा सरसों आदि उगाते जाते थे। यहाँ सिंचाई की व्यवस्था थी। संभवतः चावल नहीं उगाया जाता था। केवल दो स्थानों रंगपुर और लोथल में चावल उगाने के प्रमाण मिले हैं। सिंधु सभ्यता के लोग कपास उगाने वाले संसार के सर्वप्रथम लोग थे। इसलिए यूनानी लोग द्वारा कपास की सीडोन कहा जाता है। पशुपालन बैल गाय भैंस भेड़ बकरी गधे ऊँट आदि जानवरों से यहाँ के निवासी परिचित थे, किंतु घोड़े से अपरिचित थे। केवल एक स्थान कोतड़ा में घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। लोथल में इसकी संदिग्ध मूर्तिका टेराकोटा भी मिली है। वस्तु विनिमय संभवतः इनका व्यापार वस्तु विनिमय के द्वारा होता था। व्यापार जल थल दोनों मार्गों से होता था। हड़प्पाई लोगों के राजस्थान फारस अफगानिस्तान मोसोपिया एवं तथा सुमेर सभ्यता के लोग से व्यापारिक संबंध थे। मोसोपोटामिया के लोग सिंधु सभ्यता के लोगों को मेलुआ कहकर पुकारते थे। सिंधु सभ्यता के मुख्य आयात निम्नलिखित थे। पहला टिन रागी चांदी अफगानिस्तान, दूसरा लाजवर्द मणि लेपिस लेजिटिव बदशाह अफगानिस्तान, तीसरा तांबा खेतड़ी एवं गणेश्वर राजस्थान, चौथा सोना कोलार कर्नाटक, पांचवा फिरोजा खुरासान ईरान। उनका अफगानिस्तान में एक वाणिज्यिक उपनिवेश सुर्तघोई में था। सुर्तघोई मापतौल इन्हें मापतौल तथा तराजू का भी जानकारी थी। माप के बाट प्राय चकमड़ी पत्थर के बने होते थे, मुख्यतः घनाकार होते थे। तौल प्रणाली द्विचर एवं दशामिक प्रणाली पर आधारित थी, जिसमें 16 के आवर्तकों 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 160, 320 का व्यापार होता था। शिल्प तथा तकनीकी ज्ञान हड़प्पा संस्कृति मुख्य कांस्य एवं ताम्र पाषाणिक युग की संस्कृति है। यहाँ के निवासियों को सोना तांबा टिन आदि का धातुओं का ज्ञान था, किंतु लोहे का ज्ञान नहीं था। मिट्टी की मुद्रा एवं मूर्तिका निर्माण महत्वपूर्ण शिल्प था। यहाँ के लोगों कुम्हार को चाक से परिचित थे। बैलगाड़ी तथा नावों का निर्माण भी किया जाता था। आभूषण निर्माता होता था। बर्तनों पर विभिन्न रंगों की चित्रकारी भी मिलती है। वस्त्र निर्माण मणका निर्माण महत्वपूर्ण उद्योगों में था। मुहरे
सभ्यता के विभिन्न स्थानों से प्राप्त लगभग 2000 मोहरे सील्स इस सभ्यता के बारे में जानकारी एवं अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत मोहरे प्राय सील खड़ी से बनती थी एवं अधिकांश चौकोर होती थी। धार्मिक प्रथाएं आराधना माती देवी पूजा यहाँ के लोग मुख्य रूप से मातृ देवी धरती माता की उपासना करते थे। मातृ देवी उर्वरता की देवी की भांति पूजित थी। पशुपतिनाथ पूजा मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर पर एक देवता अंकित है जिसके आसपास हाथी बाघ घोड़ा हिरण आदि जानवर यहाँ वर्तमान पशुपतिनाथ एवं शिव की उपासना की ओर ध्यान आकृष्ट करता है। प्रकृति पूजा वृक्षों पक्षियों बड़वाला एवं सांड जल अग्नि तथा सांपों की पूजा होती थी। लिंग और योनि पूजा भी प्रचलित थी। विविध मान्यताएं मूर्ति पूजा का चलन था पर मंदिर निर्माण नहीं। जादू टोना तावीजों का प्रयोग होता था। पशु बलि प्रथा भी प्रचलित थी। काली बंगन में अग्निवेदी हवन कुंड मिला। पुजारी की मूर्ति मोहर पर योगी एवं आकृति पुरोहित आवास आदि नियमित पुरोहित वर्ग की ओर इशारा करते हैं। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानघर शायद धर्म अनुष्ठान संबंधित स्नान के लिए बना था। मृतक संस्कार यहाँ मृतक संस्कार की सर्वाधिक प्रचलित विधि दफनाना थी। इसके अतिरिक्त शवों को जलाकर अवशेषों को बर्तनों में एकत्र कर दफनाना था तथा पशु पक्षियों के लिए छोड़ने भी प्रचलन पद्धतियाँ थी। R.C. मजूमदार के अनुसार सिंधु सभ्यता में प्राचीन हिंदू धर्मों के मुख्य अंगों का प्रचलन था, किंतु लिपि में पढ़े बगैर धार्मिक विश्वासों के बारे में कहना कठिन है। राजनीतिक दशा सिंधु सभ्यता के शासन व्यवस्था पर विद्वानों में मतभेद है। अनेक विद्वानों के अनुसार यहाँ कार्य व्यापारियों के द्वारा किया जाता था। विलर के अनुसार यहाँ मध्यवर्गीय जनतंत्रात्मक शासन था जिस पर धार्मिक प्रभाव था। पिकट के अनुसार यहाँ शासन पर पुरोहित वर्ग का प्रभाव था, जबकि मौके के अनुसार यहाँ प्रतिनिधि शासन था। यहाँ के लोग शांति प्रिय थे। इस बात का प्रमाण यहाँ प्राप्त हथियार है जो कि आक्रमण न होकर सुरक्षात्मक प्रकृति के हैं।